761 नंबर है। टीकाकरण सारणी के अनुसार एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक पहली बार कब पिलाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 9 माह की उम्र में। ओके, आंसर है क्या? 9 माह की उम्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 9 माह की उम्र पर तो बच्चे को विटामिन ए की खुराक पहली बार पिलाई जाती है। ओके, अब आते हैं 762 नंबर। एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक किस मार्ग से दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा मुंह द्वारा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मुंह द्वारा। एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक मुंह के मार्ग द्वारा दी जाती है। अब आते हैं 763 नंबर। एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक कितने माह के अंतराल पर पिलाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 9 माह से 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 माह से 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। अब आते हैं 764 नंबर। यदि एक बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह की उम्र पर दी गई हो तो दूसरी खुराक कब दी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 15 माह की उम्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 15 माह की उम्र पर। तो क्या होगा? यदि एक बच्चे को विटामिन ए की खुराक पहली बार 9 माह की उम्र पर दी गई हो तो उसकी दूसरी खुराक कितना 15 माह की उम्र पर दी जाएगी। अब आते हैं 765 नंबर। निम्न में से विटामिन के बारे में सत्य वाक्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ये मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। यह एक सत्य वाक्य है किसका? विटामिन का। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। जो विटामिन हो क्या करता है? ये मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। 766 नंबर। निम्न वाक्यों में से विटामिन सी के बारे में सही वाक्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह विटामिन घावों के भरने में सहायता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यह विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है, यानी विटामिन सी के बारे में क्या सकता है? ये घाव को भरने में सहायता करता है। 767 नंबर। निम्न में से एक वयस्क की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 1 ग्राम पर किलो शरीर का वजन। तो एक जो वयस्क है उसको प्रोटीन की मात्रा दैनिक कितनी आवश्यकता होती है? तो होगा 1 ग्राम पर किलो की वजन से लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 1 ग्राम पर किलो शरीर का वजन। 768 नंबर। एक बच्चे को 9 माह की उम्र पर विटामिन ए की कितनी खुराक पिलाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। सॉरी, 10,000 नहीं, 1 लाख होगा। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा इसका करेक्ट होगा 1 लाख आयु। तो इसका एक बच्चे को 9 माह की उम्र पर विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट खुराक पिलाई जाती है। एक कायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गए। अब आते हैं 769 नंबर। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उपयुक्त वाक्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थ विभिन्न गतिविधियों को समापन हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? खाद्य पदार्थ विभिन्न गतिविधियों के संपादन हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। 770 नंबर। निम्न में से वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर होगा ए ओ बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए बी दोनों, यानी
वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ कौन है? अनाज भी है और सब्जियां भी है, ये वनस्पति है। ओके, वो आते हैं 771 नंबर। निम्न में से कौन से आहार को सबसे उत्तम आहार माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। जो दूध को क्या आहार को सबसे उत्तम आहार माना जाता है। 772 नंबर। निम्न में से कौन से पदार्थ को बृहद पोषक पदार्थ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। यानी बृहद पोषक पदार्थ किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को माना जाता है। 773 नंबर। निम्न में से किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है? तो लघु पोषक पदार्थ किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। विटामिन को क्या लघु पोषक पदार्थ माना जाता है, विटामिन। 774 नंबर। गर्भ अवस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ओके, तो गर्भ अवस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता क्या होता है? बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बढ़ जाती है। 775 नंबर। निम्न में से सेमी सॉलिड डाइट का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दलिया और खिचड़ी। जो दलिया और खिचड़ी क्या है? वो सेमी सॉलिड डाइट का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, दलिया और खिचड़ी। 776 नंबर। गुड़ से क्या क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। हमें गुड़ से क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और सी वाला क्या है? आयरन। इन तीनों हमें प्राप्त होता है गुड़ से। 777 नंबर। सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 43 से 44%। 43 से 44%, यानी सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा 43 से 44% होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 778 नंबर। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को व्यक्ति को प्रोटीन मिलता है? तो किस खाद्य पदार्थ से व्यक्ति को प्रोटीन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी क्या क्या खाद्य पदार्थ से प्रोटीन मिलता है? दाल से मिलता है, मांस मछली से मिलता है, दूध से मिलता है, तीनों से मिलता है प्रोटीन। 779 नंबर। प्रोटीन की किस छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन किस छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, एमिनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। 780 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। तो वसा का स्रोत क्या है? घी और मक्खन, सूखे मेवे, सरसों एवं मूंगफली के तेल, ये सभी क्या है? वसा का स्रोत है। 781 नंबर। व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयोग सभी। व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन अगर वसा की मात्रा अधिक होने पर मोटापा, उच्च रक्तचाप या हृदय जैसी बीमारियां दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है। 782 नंबर। निम्न में से कौन सी विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, विटामिन ए। जो विटामिन ए है क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाती है। 783 नंबर। स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या भुलाया ना जा सके, और उनका उपयोग दर्शकों को किस चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए किया जा सके,
जो पहले संदेश को पुष्टि करता है। तो इसका उत्तर होगा प्रमोटिंग संचार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रमोटिंग संचार, जो प्रमोटिंग संचार है वह स्वास्थ्य संचार के दृष्टिकोण में संदेश को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या बुलाया ना जा सके और उनका उपयोग दर्शकों को किसी चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए किया जा सके जो पहले के संदेश को पुष्टि करता है, यानी प्रमोटिंग संचार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 784 नंबर, काउंसलिंग को उपचारात्मक या संयोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ किसी गलती या वांछनीय व्यवहार को सुधारना। तो इसका उत्तर होगा सुविधाजनक काउंसलिंग, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा सुविधाजनक काउंसलिंग। ये जो काउंसलिंग है ये उपचारात्मक या संयोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी गलती या अनवांछनीय व्यवहार को सुधारना, यानी सुविधाजनक काउंसलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 785 नंबर, स्टेलाइजेशन के संदर्भ में स्पोरिसाइडल शब्द निम्न में से किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो स्टेलाइजेशन के संदर्भ में जो स्पोरिसाइडल शब्द है जो किसको मारने की क्षमता को संदर्भ करता है। तो इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया के बीजाणु को मारने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा बैक्टीरिया के बीजाणु को मारने को स्पोरिसाइडल शब्द के संदर्भ में स्टेलाइजेशन का संदर्भ में बताता है। ओके, स्पोरिसाइडल क्या, बैक्टीरिया के बीजाणु को मारना। अब आते हैं 786 नंबर, क्रूजफेल्ड जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने जाने वाले पिरियन अद्वितीय है क्योंकि वह निम्न में से बने हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा प्रोटीन। अब आते हैं 787 नंबर, शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है। तो इसका उत्तर होगा मौखिक निस्टेटिड सस्पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा मौखिक निस्टेटिड सस्पेंशन। 788 नंबर, पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ में। 789 नंबर, निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए ROD यानी इम्यून ग्लोबुलिन को RH नेगेटिव माताओं को प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा नवजात शिशु का हिमोलिटिक रोग। जो नवजात शिशु का हिमोलिटिक रोग है ये ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट है। तो जो नवजात शिशु का हिमोलिटिक रोग है वह RHD इम्यूनोग्लोबिन को RH नेगेटिव माताओं को प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है। अब आते हैं 780 नंबर, 790 नंबर, अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध IUGR का संदेह तब होता है जब भ्रूण का आकार होता है। तो इसका उत्तर होता है भ्रूण का आकार गर्भकालीन आयु के लिए 10% के नीचे होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा गर्भकालीन आयु के लिए 10% के नीचे। 791 नंबर, गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई की जाती है। तो इसका उत्तर होगा केवल 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा केवल 1, 2, 3। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया होने पर कौन सी कार्रवाई की जाती है। तो क्या क्या कार्रवाई की जाती है, महिलाओं को
आयरन फोलिक एसिड गोलियां की दोहरी खुराक देना शुरू करना, दूसरी तिमाही से ही एल्बेंडाजोल देना शुरू कर देना, उससे AFRU में डिलीवरी के लिए सलाह देना। ये तीनों इसका करेक्ट है। 792 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एसिटामिनोफेन। जो एसिटामिनोफेन है इसका उपयोग जो है वो एथलीट फुट के ट्रीटमेंट के लिए उपचार के लिए नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा एसिटामिनोफेन। तो कोट्रिमाजोल, इकोनाजोल और टर्बिनाफाइन इसका उपयोग क्या एथलीट फुट के उपचार के लिए किया जाता है। 793 नंबर, रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसका प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा हॉट फ्लैशेस, फ्लैशेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा हॉट फ्लैशेस। 794 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बच्चे के पिता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा बच्चे के पिता। 795 नंबर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता क्या है? यह है प्रोटीनूरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा प्रोटीनूरिया। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रोटीनूरिया होता है। 796 नंबर, ओलिगोड्राइमोनियस इम्यूनोटिक द्रव करते हैं। ओलिगोड्राइमोनियस इम्यूनोटिक द्रव की कमी की उपस्थिति निम्न जोखिम के कारण रेफरल के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका उत्तर होगा भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध। 797 नंबर, बालों की खराब स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? तो इसका उत्तर होगा केवल 2 एवं 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है केवल 2 एवं 3। तो बालों की खराब स्वास्थ्य किसका कारण बन सकती है? पोडोकोनियोसिस और टीनिया कैपिटिस, यानी पोडोकोनियोसिस और टीनिया कैपिटिस, ये दो करेक्ट आंसर है। 798 नंबर, पुरुषोत्तर थायराइडिसिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद। 799 नंबर, जटिल त्वचा फोड़ों वाले रोगियों में पसंद उपचार निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर होगा एनिसन और ड्रेनेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 800 नंबर, किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरों के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो 4 वर्ष की उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरों के प्रति चिंता दिखने की उम्मीद जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी, क्या ये वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील है। और कौन कौन वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल है? वो आप याद रख सकते हैं, उसका ट्रिक है कीड़ा, KEDA। इससे आप याद रख सकते हैं कीड़ा जो फैट सॉल्युबल था वो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ये सारा क्या है? ये फैट सॉल्युबल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द का तात्पर्य है। तो मेनोरेजिया शब्द का क्या तात्पर्य है? यह है
भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है भारी मासिक धर्म रक्तस्राव, यानी मेनोरेजिया शब्द का तात्पर्य ही है। 803 नंबर, दवा प्रशासन में इंट्राथेकल मार्ग में खलिस्तान में डिलीवर शामिल है। मतलब इंट्राथेकल मार्ग कौन सा है? यह है स्पाइनल कैनल। जो स्पाइनल कैनल मार्ग होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंट्राथेकल मार्ग बोलते हैं। 804 नंबर, ऑन्डेंसेट्रॉन का उपयोग मुख्य रूप से किसका इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नोजिया और उल्टी। नोजिया और उल्टी के लिए किया जाता है ऑन्डेंसेट्रॉन का उपयोग। 805 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हार्मोन है जो पुरुषों में क्या द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है। 806 नंबर, खसरे की वैक्सीन की 0.5 मिली खुराक लगाई जाती है। तो ये अर्धतत्वक में लगाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अर्धतत्वक में लगाई जाती है 0.5 मिली खुराक की जो खसरे की वैक्सीन है वो। 807 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजुआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारिक रोग है? तो कौन सा लैंगिक संचारिक रोग है जो कि प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा ट्राइकोमोनियाता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा ट्राइकोमोनियाता। ये क्या होता है? प्रोटोजुआ के कारण होने वाला लैंगिक जनित रोग है। 808 नंबर, शरीर की सतह पर या कपड़ों में परजीवी साम्यता संधिपात के समवायिन विकास तथा जनन को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्याक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पर्याक्रमण। 809 नंबर, आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन निम्न में से कौन सा है? जो आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के लिए कौन सा फर्स्ट लाइन मेडिसिन है? ये नाइट्रोफोर्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा नाइट्रोफोर्साइड। 810 नंबर, वर्षों के 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक यानी माध्यमिक वर्षोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से होता है। इसका सही आंसर होगा रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट के कारण क्या होता है? वर्षों के 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक माध्यमिक वर्षोत्तर रक्तस्राव होता है, मतलब ये रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट के कारण। 811 नंबर, गर्भवती 811 नंबर क्या है? गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार शीत दर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। 812 नंबर, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है वह कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा डिसेमिनेशन। ओके, डिसेमिनेशन बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 813 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो
शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणु कोशिका में परिपक्व होती है। तो इसका सही आंसर होगा स्पर्मेटिड यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा स्पर्मेटिड। 814 नंबर, स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना। 815 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपयोग किए जाने वाले स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मिनी लैप, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा मिनी लैप। 816 नंबर, स्थानिक क्षेत्रों में शिस्टोसोमियासिस के लिए प्राथमिक निवारण उपाय है। तो शिस्टोसोमियासिस का प्राथमिक निवारक उपाय क्या है? दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा। 817, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उनकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण निभाती है? तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने में जो लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका नाम है ब्रॉड लिगामेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा ब्रॉड लिगामेंट। 818 नंबर, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? इससे होगा सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र, ऑप्शन नंबर बी से होगा सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। 819, तपेदिक टीबी के प्रबंध की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विस्तारित अवधि के लिए मल्टीड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी से होगा विस्तारित अवधि के लिए मल्टीड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी। 820 नंबर, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। 821 नंबर, पारिवारिक जीवन शिक्षा एक पर काम करती है जो परिवारों को पारिवारिक जीवन की समृद्धि बनाने और समस्या को उत्पन्न होने वाले पहले से रोकना सिखाती है। तो इसका सही आंसर होगा रोकथाम मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा रोकथाम मॉडल। 822, आशा को प्रोत्साहित की राशि क्या है यदि उसने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है और महिला के लिए ANC देखभाल सुनिश्चित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200 रुपीज़। यह है आशा का प्रोत्साहन राशि 200 रुपीज़। 823, एक बच्चे को निम्नलिखित किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर होगा बी ऑप्शन 4 वर्ष। 824, टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रों का साबुन और पानी से धोना, ऑप्शन बी से होगा क्षेत्रों का पानी और साबुन से धोना। 825 नंबर, टाइप बी उप केंद्रों के प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? लगभग 20, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा लगभग 20। 826, आयोडाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी क्या है?
प्रभावी है क्योंकि यह एक है आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह क्या है, मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन वैसे होगा, ये मुक्त कण उत्पन्न करता है जो कि माइक्रोबियल डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। 827 निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लिए जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए से 1, 2, 3। तो क्या क्या है, अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है शहर की नलिन बस्ती में भीड़भाड़ का बढ़ना, तीसरा है अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रथाएं। ये तीनों सही है। 828 नंबर, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या होगा, नियमित माइक्रोग्राफी स्क्रीनिंग। ऑप्शन नंबर डी से होगा, नियमित माइक्रोग्राफी स्क्रीनिंग स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है। 829, नवजात जीवन में एस्टियोल या गंभीर ब्रेडिकार्डिया के लिए पसंद की दवा है। तो इसका सही आंसर होगा एपिनेफ्रिन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एपिनेफ्रिन। 830, जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसूति देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर ए से होगा 3, यानी जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम 3% देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।